अब अगला केस क्या कह रहा है? ये कह रहा है वही वाला जो मैंने आपसे कहा, इफ अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h, इसे कहते हैं फ्री फॉल। क्या? तो अब यहां पर भी कुछ ड्राइव करने का प्रयास करते हैं भाई, देखिएगा। ये धरती है भाई, यहां पर h हाइट से क्वेश्चन में गिवन है बस हाइट h, और कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं, सारे उत्तर h के रूप में आने चाहिए, h ही गिवन है। क्वेश्चन ने बोला h हाइट से बॉल को छोड़ा गया, हमने कहा ठीक है। और अगर जस्ट फ्री फॉल किया है, जस्ट छोड़ा है, तो ये तो आपको और मुझे क्लियर होना चाहिए कि अगर गेंद को जस्ट छोड़ा है तो इनिशियल स्पीड क्या होगी? मीटर पर। इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को, तो ये m मास है, ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ड्रॉप करा, और ड्रॉप करने के बाद आप देख रहे हैं कि h हाइट नीचे बॉल आ गई, ठीक है। मेरे को पता था मैं धरती से h हाइट ऊपर जा रहा हूं और वहां से छोड़ रहा हूं, छोड़ा है इसीलिए मैं एजम्पशन मान रहा हूं कि स्पीड तो क्या रही होगी, ठीक है। बस मुझे गिवन क्या है? हाइट h। 50 मीटर ऊपर किसी बिल्डिंग की 50 मीटर की छत पे जाके, 50 मीटर हाइट की बिल्डिंग की छत पे जाके एक बॉल को छोड़ा गया, एक खिड़की से बॉल को फेंका गया जिस खिड़की की हाइट थी 100 मीटर। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपने जस्ट छोड़ा है तो स्पीड क्या होगी? अब क्वेश्चन क्या क्या चाहता है मुझसे, वो क्या डिराइव करने के लिए बोल रहा है? वो कह रहा है कि ना समझ बालक ये निकाल के बता कि नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। हमने कहा आसान है, निकाल देंगे। कह रहा है ये भी बताओ कि जब बॉल को 0 पे छोड़ूंगा तो नीचे जाते जाते स्पीड कम होगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी, 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 बढ़ेगी। जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, h हाइट नीचे बॉल पहुंच जाएगी, उस टाइम पर जमीन से जस्ट टकराने से पहले स्पीड होगी ना, वो तो टक्कर की वजह से 0 हो जाएगी स्पीड, पर टक्कर से पहले स्पीड होगी ना। तो जब h हाइट नीचे गेंद पहुंचेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? ये बताओ कि ग्राउंड पे पहुंचने पर स्पीड क्या होगी। हमने कहा ठीक है, h हाइट नीचे पहुंचने पर स्पीड क्या होगी वो भी बताएंगे, और टाइम कितना लगेगा वो भी। अगर मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूंगा तो बोलोगे अच्छा भैया तो वहीं लिख देते, निकाल के दिखाना है थोड़ा सा। तो ए से बी पे जा रही है हमारी बॉल, ए से बी पे, ए पर इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर, बी पर फाइनल स्पीड नहीं पता, ऐसा ही है। बोल दो भाई कितना डिस्प्लेसमेंट है? h बोलोगे क्या? h बोलोगे? माइनस h क्यों नहीं बोलोगे? बॉल नीचे जा रही है क्या? अरे नीचे जा रही है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? अभी तो बताया था, नहीं बताया था? जब भी कोई चीज नीचे जाती है तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं? ऊपर जाती है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं? एक्सेलरेशन हमेशा आ रहा है, तो माइनस h लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आ गया माइनस h। अब जरा एक्सेलरेशन बता दो। चलो क्या मैं इसमें v² माइनस u² लगा सकता हूं? बोलो। तो लगाते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट माइनस से माइनस, तो यहां आ गया 2g v²। v क्या आ गया? अंडर रूट, यानी कि ग्राउंड पे पहुंचने पर, h हाइट नीचे पहुंचने पर स्पीड क्या होगी? √2gh, √2gh, √2gh। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh। अगर इसको समझोगे ऐसे, कहानी बताओ, कहानी बताओ। जब किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट छोड़ते हैं, फ्री फॉल कराते हैं, ड्रॉप कराते हैं, तो ड्रॉप कराने के बाद h हाइट नीचे की स्पीड कितनी होती है? √2gh। ड्रॉप करने वाले पॉइंट से h हाइट नीचे स्पीड कितनी होती है? ये तुम इसको ग्राउंड वाली स्पीड मत ट्रीट करो, ये h हाइट नीचे वाली स्पीड है। कल को क्वेश्चन आ गया, सोचो सस्ता क्वेश्चन आया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉल को टॉप से छोड़ा गया, ठीक है। ये बताओ, बॉल को टॉप से छोड़ा गया, 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग की छत से बॉल को छोड़ा गया। बताओ जब बॉल 20 मीटर नीचे आ गई है तो बॉल की स्पीड कितनी है?
बिल्डिंग की छत तो 100 मीटर ऊपर है। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, 20 मीटर नीचे जब बॉल गिर गई तो उस पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ड्रॉप करने वाले पॉइंट से h हाइट नीचे बॉल की स्पीड कितनी होती है, √2gh। ड्रॉप करने वाले पॉइंट से h हाइट नीचे बॉल की स्पीड कितनी होती है, √2gh। हमेशा ग्राउंड ही मत लेके चलो इसे, ऐसा केस लो जो हर क्वेश्चन को सॉल्व करा दे। कल को क्वेश्चन पूछे 100 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बताओ जब बॉल को छोड़ेंगे जब वो 100 मीटर नीचे पहुंच जाएगी तो स्पीड कितनी होगी, तो x को 100 पुट कर दूंगा, 100 मीटर नीचे पे 100 पुट कर दूंगा। कल को हवा में पूछ रहा है मुझसे कि बॉल को 0 पे छोड़ा था, नीचे जा रही है, स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ये बताओ जब बॉल 20 मीटर नीचे आ जाएगी तो स्पीड कितनी होगी, निकाल लेंगे, √2। लेकिन इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। बॉल कहां जा रही है भैया, ये नेगेटिव आपने खुद लगा दिया। भाई वो स्क्वायर हटता है ना, प्लस माइनस आता है, 10वीं में सिखाया था, जब स्क्वायर हटता है रूट बनता है तो क्या आता है, और आपको अपनी समझदारी से चेक करना होता है, प्लस लेना है, हमने क्या लिया है, क्योंकि बॉल कहां जा रही है, स्पीड क्या होगी, तो -√2। कल कोई माइनस का रीजन मुझे बता देना, ऐसी कोई मजाक की बात नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि बॉल नीचे आ रही है -√2। कई न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यूज में वैल्यू पे बात चल रही है, साइन पे बात नहीं होती, वैल्यू पे बात होती है। तो वैल्यू की बात करोगे तो √2gh आएगा, साइन लेना ही नहीं है। किसी भी बॉल को टॉप से छोड़ा, h हाइट नीचे की स्पीड √2। अच्छा स्पीड तो आ गई, अब टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, निकालें। a से b पर लगा देते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या लगा रहे हैं, ut प्लस हाफ। बताना यार, a से b जब बॉडी आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, -h। इनिशियल स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन इनटू -h, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बाहर -1/2 GT, माइनस से माइनस, ये 2 भाई साहब कहां चले गए, h के पास, 2h इज इक्वल टू क्या, g नीचे आ जाएगा, तो 2h/g इज इक्वल टू, तो टाइम क्या आ गया, √2h/g। तो कितना टाइम लगता है, h हाइट से बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, √2h/, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, √2h/। तो h हाइट से छोड़ी गई बॉल को नीचे आने में टाइम लगता है √2h/। h हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगता है, h हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगता है। और ये दोनों फॉर्मूले सिर्फ एक केस को लेके बनाए गए हैं कि ऊपर से बॉल को 0 की स्पीड से छोड़ा गया, कोई स्पीड देके नहीं छोड़ा गया, ठीक है। तो फिर बोल रहा हूं, ग्राउंड की बात मत करना, h हाइट की बात करना। टॉप से छोड़ी गई बॉल को h हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g, और h हाइट नीचे आने पर उसकी स्पीड क्या होगी, √2gh। h हाइट नीचे आने पर स्पीड होगी √2, और वही h हाइट नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, √2h/। तुम समझ रहे हो, वो धरती वाला केस तो ले रहे तुम कि हर बार ग्राउंड पे आ रही होगी बॉल, 100 मीटर की बिल्डिंग है, ये धरती है, यहां से बॉल को छोड़ा गया, m मास की बॉल को, मैंने तुमसे पूछा ये बताओ ये 100 मीटर है, सवाल आ सकता है कि भाई 30 मीटर बॉल यहां पे आ गई है, 30 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगा, बॉल को 30 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगा, √2h/, और h को क्या पुट करोगे, 100 या 30, और कितनी स्पीड है बॉल की यहां पर 30 मीटर नीचे, √2gh, h को क्या पुट करोगे, तो h हाइट नीचे पहुंचने पर स्पीड इतनी होती है, और h हाइट नीचे पहुंचने में इतना टाइम लगता है अगर बॉल को टॉप पर 0 की स्पीड से छोड़ा जाए तो। आया, फॉर्मूले बड़े काम के हैं, अगर कहानी आती हो तो। इसको कहानी नहीं आती, फॉर्मूले उसके किसी काम के। बता दो जरा, भर देते हैं यार, फिल इन द ब्लैंक कर दो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, -√2, और माइनस क्यों पता है ना, और टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का टाइम